चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, खीर बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है। पर आज मैं एक ऐसी रेसिपी बनाऊंगी जो कि ना बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में बन कर के तैयार हो जाएगी और खीर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत में रेडी हो जाएगी। तो चलिए आज बनाते हैं केसर बादाम फिरनी और ये बहुत ही कम टाइम में बन कर के तैयार हो जाएगी, बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं आज का ये सुपर इजी और सुपर टेस्टी केसर बादाम फिरनी की रेसिपी। और इसको बनाने के लिए ना पहले लेंगे दूध। तो यहाँ पे एक कढ़ाई मैंने गरम कर लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ आधा लीटर दूध। ये फुल फैट मिल्क है। आप मतलब जितना क्वांटिटी में फिरनी बनाना चाहते हैं उतना क्वांटिटी में आपको दूध लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कम बना रही हूँ तो मैंने आधा लीटर दूध लिया है। यहाँ पे अच्छे से गरम कर लेंगे और तब तक हम नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर चलते हैं। इधर मैंने क्या किया है, 1/4 कप चावल को ना 2 घंटे तक सोक करने के लिए छोड़ दिया था। ये चावल 2 घंटे के बाद बिल्कुल सोक्ड हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप आलमंड्स, जिनको भी मैंने 1 घंटा 2 घंटा पहले सोक कर लिया था। और ये आलमंड्स भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सोक्ड हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आलमंड्स का जो ऊपर का छिलका है ना उसको हम निकाल देंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ये जो अंदर का जो पार्ट है ना वाइट वाला, वो हमें चाहिए यहाँ पे। तो आप जब भी फिरनी बनाएं, कोई भी टाइप का फिरनी बनाएं, आप हमेशा खुशबूदार चावल ही यूज़ करें, तभी जाके आपका फिरनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। यहाँ पे सारा जो छिलका है मैंने निकाल दिया है। अब लेंगे एक मिक्सिंग जार और इसमें लेंगे तो हमने सोक किया था चावल, उसको हम डाल देंगे मिक्सिंग जार में। और इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, तो सिर्फ चावल को यहाँ पे डाल देंगे। और जो आलमंड्स मैंने सोक किया था ना उसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आलमंड्स के छिलके को मैंने निकाल लिया है और सिर्फ वाइट पार्ट को ऊपर डाल देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 इलायची का बीज। ऊपर का पार्ट मैं नहीं डाल रही हूँ, इलायची का बीज मैं इसमें डाल रही हूँ। और इन सभी चीज़ों को हमें पीसना है अच्छी तरह से। तो आप जो इलायची है ना, वो इलायची का पाउडर आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे अभी यूज़ कर रही हूँ। ऊपर डालेंगे 1/4 कप दूध। और क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए अच्छे से ये पिस गया है, ग्राइंड हो गया है। और इधर हम चेक कर लेंगे, जो दूध हमने गरम करने के लिए रखा था वो बिल्कुल गरम हो गया है। यहाँ पे एक उबाल आ गया है। तो अभी इसमें डाल देंगे जो हमने पीस के रखा था चावल और आलमंड्स का पेस्ट। तो इसको डालते ही ना इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यूअसली आपको चलाते जाना है, चलाते जाना है। और अच्छी तरह से दूध में जो चावल और आलमंड्स को पकाना है। यहाँ पे हमने चावल को सोक्ड किया था अच्छे से, फिर ग्राइंड किया था, तो चावल ना बहुत जल्दी कुक्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस कंटिन्यूअसली चलाते जाना है, वरना जो चावल है ना वो बहुत मतलब लम्स पड़ जाएंगे उसमें और नीचे भी लग सकता है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली चला रही हूँ और 2 से 3 मिनट के बाद आप देखिएगा दूध जो है वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। अभी दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है, यानी कि हमारा जो चावल है वो अच्छी तरह से पकने लग गया है। और इसको हमें और थोड़ी देर तक पकाना है। तो दूध जब थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगे तब इसमें डालेंगे 1/3 कप चीनी। मैं 1/3 कप यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा या कम यूज़ कर सकते हैं। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी चीनी को अच्छी तरह से मिला देंगे और इसको कंटिन्यूअसली चलाते जाना है। ये कुक्ड होने में, फिरनी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। बस 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल बन कर के तैयार हो जाएंगे। और इसको ना कंटिन्यूअसली हमें चलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। चीनी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए और दूध और थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे, हमारा जो चावल है वो अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए, तब लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर का स्टैंड। तो यहाँ पे मैं केसर डाल रही हूँ, मेरे पास है, तो आपके पास अगर है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा इस प्रोसेस को।
और ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी स्टेज पर आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर पहले से ग्राइंड करके डाल दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और जो चावल है वो अच्छी तरह से कुक्ड हो गया है और ये फिरनी ना बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगने लगा है ये, और अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसको हम ठंडा करेंगे तो ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। खीर होता है और जो फिरनी होता है ना, दोनों चावल और दूध से ही बनते हैं, पर दोनों का टेक्सचर, दोनों का कंसिस्टेंसी, दोनों का मतलब टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। बहुत ज़्यादा अलग होता है फिरनी खीर से। खीर का जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ा सा लिक्विडी होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होता है पर लिक्विडी होता है। पर जो फिरनी होता है ना वो ठंडा होने के बाद उसको काट के खाना पड़ता है। कंसिस्टेंसी मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। अभी ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम गैस को बंद कर लेंगे और उसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, फिर इसको गरम गरम आप सर्व कर सकते हैं। मैं आज इसको सर्व कर रही हूँ मिट्टी के बर्तन में। पर जो फिरनी होता है ना वो ठंडा ठंडा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसको फ्रिज में आप रख सकते हैं आधा एक घंटा तक और एंजॉय कर सकते हैं आज का ये बादाम केसर फिरनी। तो मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है और ऊपर से हम डेकोरेट कर लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ बादाम के साथ और थोड़ा सा केसर के साथ, और एंजॉय कीजिए आज का ये केसर बादाम फिरनी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा सुपर इजी और सुपर टेस्टी रेसिपी को कोई भी त्यौहार हो या ऐसे ही, आगे होली भी आ रही है तो ये फिरनी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इजी है और सुपर टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। तो आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।